आखिर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। मियां साहब ने बड़ी कोशिश की, बड़े हाथ पांव मारे कि यार किसी तरह से मैं गिरफ्तारी से बच जाऊं, मैं पाकिस्तान जाऊं तो मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। मैं लंदन में तो सुकून से बैठा था, लेकिन पाकिस्तान में मेरे लिए जो है वो खतरे की तलवार लटक रही है। वो जब भी मैं जाऊंगा मेरे ऊपर तलवार गिरेगी। इसी डर से मियां साहब 4 साल पाकिस्तान नहीं आए। 4 हफ्ते का वादा करके गए थे, अदालत को यकीन दहानी करवा के गए थे, लेकिन 4 साल गुजार दिए, वापस नहीं आए। और 4 साल बाद भी जब आने लगे तो हिम्मत नहीं हुई कि मैं पाकिस्तान चला जाऊं और जाके अदालतों का सामना करूं। मियां साहब ने रुख किया सऊदी अरब का। अब जरा प्लान सुनिएगा मियां साहब का। मियां साहब ने रुख किया सऊदी अरब का कि मैं सऊदी अरब जाऊंगा, शायद बच जाऊंगा। वो किस तरह से? सऊदी अरब में वो मुलाकातें करते रहे, ठीक, सऊदी हुकाम से, सऊदी अरब की बिजनेस कम्युनिटी से। बज़ाहिर पाकिस्तान में यह तासुर दिया गया कि वो जनाब वो बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात कर रहे हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी लेके आएंगे। ओ भाई, किस हैसियत से? आप कौन हो पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने वाले? आप तो पाकिस्तान के मुजरिम हो, अदालतों से मफरूर हो। आप कैसे सरमायाकारी लाओगे? तो जनाब वो सरमायाकारी नहीं, वो यकीन दहानियां लेने गए थे सऊदी अरब में, लेकिन दाल नहीं गली। उनको ये था कि जनाब मैं सऊदी अरब जाऊंगा और वहाँ के जो सऊदी शहजादा, ये वो दूसरे तीसरे कारोबारी लोग जो हैं, जो पाकिस्तान में ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं, तो उनसे मैं फ़ोन करवाऊंगा, प्रेशर डलवाऊंगा। तो यहाँ पाकिस्तान में तो मेरे लिए सारे रास्ते हमवार हो जाएंगे, मेरे केसेस ख़त्म हो जाएंगे, मुझे ज़मानतें मिल जाएंगी, मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा। लेकिन उस्ताद दाल नहीं गली। अब सऊदी अरब से कोई फ़ोन नहीं आया। सऊदी वालों ने कहा नहीं भाई, पाकिस्तान हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, ठीक है, हम कारोबारी लेवल पे हमारे ताल्लुकात हैं उनके साथ, लेकिन हम तुम्हें बचाने के लिए हम फ़ोन नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाल सकते, हमारे आखिर ताल्लुकात हैं सफारती लेवल पे। खैर, अब मियाँ साहब वहाँ से मायूस हुए, रुख किया यूएई का। अब यूएई में भी दाल नहीं गल रही मियाँ साहब की, ठीक। मियाँ साहब को वहाँ से भी कोई उम्मीद नहीं है, कोई यकीन दहानी नहीं हो रही। जो वहाँ से भी चिट्टा जवाब, सऊदी अरब से तो चिट्टा जवाब हो गया, अब वहाँ से भी जवाब, कतर से भी जवाब, और अगर चीन जाते हैं तो चीन से भी जवाब। क्यों? क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ की कबूलियत नहीं है। सुन रहे हैं ना मेरी बात, समझ रहे हैं ना? कबूलियत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मियाँ साहब की इस वक्त कबूलियत नहीं है। ना पाकिस्तान के इदारे मियाँ साहब को कबूल करते हैं, ना पाकिस्तान की अवाम मियाँ साहब को कबूल करती है, ठीक, सिवाय उनके फैमिली मेंबर्स के। बल्कि वो फैमिली मेंबर्स में भी आपको पता है किस तरह से इख्तलाफात चल रहे हैं। तो मियाँ साहब को पाकिस्तान में कोई भी कबूल नहीं कर रहा। लेकिन चूंकि इलेक्शन सर पे थे, मियाँ साहब ने वापस आना था, इसलिए मियाँ साहब ने वहाँ से उड़ान भरी, डेट दे दी जल्दी में कि जी 21 अक्टूबर को मियाँ साहब आ रहे हैं। अब अगर ना आते तो भी मरते, आते तो भी मरते। अब मरता क्या ना करता। खैर, मियाँ साहब ने बिस्मिल्लाह करके छलांग लगा दी। सऊदी अरब से यूएई, फिर इधर उधर। जब कहीं से मियाँ साहब की कहीं से भी दाल नहीं गल रही, ऊपर से डेट आ गई सर पे। यहाँ अदालतों से जमानतें नहीं मिली और मिलनी भी नहीं। अब मियाँ साहब ने जलसा करना था 21 अक्टूबर को, तो जलसा भी टाइम टाइम फिश। वजह, यार कभी आपने ऐसा सुना है कि एक बंदा जेल से निकला हो 4 हफ्ते के लिए और 4 साल के लिए गायब हो गया हो और सज़ा याफ्ता हो और सज़ा काट रहा हो, और वो आएगा तो क्या लगता है आपको सियासी एक्टिविटीज़ करेगा? पाकिस्तान के इदारे इतने कमज़ोर हैं, पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम इतना कमज़ोर है कि एक मुजरिम को कहेगा कि आप सरेआम दंदनाते फिरें। अच्छा, ये कानूनी पहलू हैं, ये जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। तो ये मुमकिन नहीं है जनाब, एटलीस्ट पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। ऐसे वक्त में एक तरफ एक पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, उसे जेलों में फेंका हुआ है, बेगुनाह जेलों में फेंका हुआ है, जमानत हो चुकी है, उसके बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा। पीटीआई के मुतादिद कारकुनान हैं जेलों में, रहनुमा जेलों में हैं, जिनका कोई कसूर भी नहीं है। दूसरी तरफ मियाँ साहब समझ रहे थे कि अब जनाब मैदान खाली है, खान साहब जेल में है, मैं जाऊंगा, कैंपेन करूंगा, इलेक्शन जीत जाऊंगा। नहीं मियाँ साहब, ऐसे नहीं होगा। तो जनाब मियाँ साहब के लिए जेल तैयार है। मियाँ साहब जैसे ही आएंगे, मियाँ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जमानत मियाँ साहब को नहीं मिली, राहदारी जमानत नहीं मिली। पहले ये प्लान था मियाँ साहब एयरपोर्ट आएंगे और हिफाजती जमानत होगी 1-2 दिन की,
मियां साहब एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जाएंगे, जलसा करेंगे। जलसे के बाद वो जैसे जमानत खत्म होगी मियां साहब सरेंडर कर देंगे, यानी फिर जेल में। और फिर जमानतें ये वो सेटलमेंट तो बाहर से होगी, तो फिर निकल जाएंगे, सजा खत्म हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब क्या होगा? अब मियां साहब आएंगे, जैसे ही एयरपोर्ट्स पे उतरेंगे, कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आएंगे और वो एक्शन लेंगे, और कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पे रुकी थी। ये नहीं है कि 4 साल मियां साहब ने बाहर गुजारे तो वो 4 साल उनकी सजा से डिडक्ट हो जाएंगे। नहीं जनाब, नहीं। उन्हें सजा अपनी पूरी करनी पड़ेगी। जितनी उनकी सजा थी वो पूरी करनी पड़ेगी। ये जो 4 साल बाहर गुजारे हैं, ये निकाल के, मतलब ये उसमें काउंट नहीं होंगे। सजा मियां साहब को पूरी करनी पड़ेगी। जेल मियां साहब के लिए तैयार है, तमाम इदारे मियां साहब के लिए तैयार है, और मियां साहब को वेलकम अब नून लीग वाले नहीं करेंगे, मियां साहब को वेलकम पाकिस्तान का कानून करेगा। तो ज्यादा दिन नहीं बचे, दिन बहुत कम है, और इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। मियां साहब के दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। जैसे जैसे वक्त घटता जा रहा है, मियां साहब का बीपी भी लो होता जा रहा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।